दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका 4 PM पर। मैं हूं आपके साथ अदिति। चुनावी धांधली में राजीव कुमार रिटायरमेंट के बाद भी फंसे हुए हैं। रिपोर्ट में एक विस्फोटक खुलासा हुआ है, जिसके बाद राहुल गांधी चुनाव आयोग पर कहर बन के टूटे। दरअसल ईरान इजराइल के बीच युद्ध रुक गया है। बहुत अच्छी खबर है। सुबह सुबह एक बहुत अच्छी न्यूज जो है सबको सुनने और जानने को मिली। लेकिन चुनाव आयोग और विपक्ष के बीच फिर से फर्जी वोटर्स पर जंग छिड़ गई है। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में विस्फोटक खुलासा हुआ है, जिसके बाद चुनाव आयोग पर राहुल गांधी फिर एक बार बिफर गए। दरअसल राहुल गांधी ने इलेक्शन कमीशन की वाट लगा दी। दोस्तों 2024 लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी महाराष्ट्र में सिंगल डिजिट पर आ गई थी। सिर्फ और सिर्फ 9 सीटें, दूसरे सबसे बड़े राज्य में भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव में महज 9 सीटें जीत पाई थी। लेकिन विधानसभा चुनाव में पूरी तरीके से खेल बदल जाता है। भारतीय जनता पार्टी की बहुमत की सरकार बनती है। तभी लग रहा था कि भाई एकदम 6 महीने के भीतर, लोकसभा के 6 महीने के भीतर राज्यसभा में विधानसभा का चुनाव है। इतना बड़ा फेरबदल कैसे संभव है? हमने देखा था किस तरीके से महाराष्ट्र का इलेक्शन जो है वो जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ कराने की बात हुई थी या कराया जाता है। लेकिन पहली मर्तबा हरियाणा और महाराष्ट्र का चुनाव जो है अलग अलग समय में कराया जाता है। अब समझ में आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को, चुनाव आयोग को वक्त क्यों लगा। 2024 के लोकसभा चुनाव और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बीच सिर्फ 6 महीने का फर्क था। नागपुर दक्षिण पश्चिम सीट, जो कि देवेंद्र फडणवीस, जी हां, मोदी के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीट है, उसमें 6 महीने में 29,219 नए मतदाता, न्यू वोटर्स जुड़े हैं। हर रोज लगभग 162 मतदाता। ये 8.25% की भयंकर वृद्धि है दोस्तों, भयंकर वृद्धि, जो चुनाव आयोग के दिशा निर्देशों के खिलाफ है। दरअसल ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, राहुल गांधी, अखिलेश यादव, समुचित विपक्ष ने सही पकड़ा है कि खेल मशीन नहीं, खेल मशीनरी का और खेल वोटर लिस्ट में खेला जा रहा है। न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट ने तहलका मचा दिया है, चुनाव आयोग को पूरी तरीके से नंगा कर दिया है। महाराष्ट्र के जिन क्षेत्र में सबसे अधिक संख्या में वोटर्स बढ़े, वहां के स्थानीय मतदान कर्मचारियों ने दावा किया है कि ऐसी कोई जांच नहीं हुई है, कोई जांच नहीं की गई है। इसके अलावा न्यूज लॉन्ड्री ने 50 बूथों पर रैंडम जांच की, जिसमें कम से कम 4000 ऐसे मतदाता मिले जिनके पते नहीं है, मतलब जिनका एड्रेस ही नहीं है, यानी फर्जी वोटर्स। हालांकि चुनाव जो निर्वाचन क्षेत्र है उसमें फर्जी मतदाता थे या नहीं थे, इसकी जांच तो चुनाव आयोग को करनी थी ना। अब दोस्तों मजे की बात देखिए, नागपुर साउथ वेस्ट, दक्षिण पश्चिम जिस सीट पर बात हो रही है, जिस सीट पर बड़ी मात्रा में धांधली होने की खबर बाहर आई है, और वो सीट किसी और का नहीं, वो सीट देवेंद्र फडणवीस की सीट है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की सीट है। तो नागपुर साउथ वेस्ट में भी 2301 वोटर्स को हटाया गया और फडणवीस ने कांग्रेस उम्मीदवार को यहां पर 39,000 वोटों से हराया था। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए। चुनाव से ठीक पहले, विधानसभा चुनाव से ठीक पहले इसी सीट पर 29,200 के करीब वोटर्स, अचानक से मतदाता इस सीट में जोड़े गए और देवेंद्र फडणवीस ने कांग्रेस को 39,000 वोटों से इस सीट से हराया है। आपको लगता है ये 29,000 वोटर्स जो अचानक जोड़े गए, पर डे 162 मतदाता जोड़े गए, ये कोई नॉर्मल वोटर्स होंगे? ये सीट से उनकी लगातार चौथी जीत है।
लोकसभा चुनावों की तुलना में भाजपा ने अपने मतदाताओं में 14,225 की वृद्धि की इस सीट पर, जबकि कांग्रेस ने केवल 8,000 वोटों की बढ़ोतरी कांग्रेस में देखी गई। पिछले कुछ समय से चुनाव आयोग को लगातार आरोपों का सामना करना पड़ रहा है कि फर्जी वोटर्स ला करके बीजेपी को चुनाव जिताने की पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग ने ले लिया है। दिल्ली से लेकर के उत्तर प्रदेश, बंगाल से लेकर के महाराष्ट्र, वोटर्स की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है, जो कि स्वाभाविक नहीं है। चुनावी खेल को मतलब यहीं पर चुनावी खेल जो है ना बिगड़ जाता है। वरना सोचिए, 39,000 वोटों से फडणवीस चुनाव जीतते हैं और 29,000 वोटर्स चुनाव से पहले फडणवीस के सीट पर वोटर लिस्ट में शामिल होते हैं। क्या ये महज इत्तेफाक है? ये बड़ा खुलासा इस रिपोर्ट में किया गया है। ये खुलासा न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट में हुआ है। इस पर चुनाव आयोग को सवाल करने जाओ तो नोटिफिकेशन जारी हो जाता है कि चुनावी नियमों में बदलाव हो गया है। रातों रात अब जानकारियां सार्वजनिक नहीं की जाएगी। दरअसल दोस्तों चल क्या रहा है? न्यूज लॉन्ड्री की इस रिपोर्ट को शेयर करते हुए लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने लिखा, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के अपने निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता सूची में केवल 5 महीने में 8% की वृद्धि हुई। कुछ बूथों पर 20 से 50% की वृद्धि देखी गई। बीएलओ ने अज्ञात व्यक्तियों द्वारा वोट डालने की सूचना दी। मीडिया ने बिना सत्यापित पते वाले हजारों मतदाताओं को, मतलब बिना जांच पड़ताल करे ऐसे एड्रेस वाले हजारों मतदाताओं का खुलासा किया। और चुनाव आयोग क्या कर रहा है? चुनाव आयोग चुप है, मौन साध करके चुनाव आयोग बैठा हुआ है। दरअसल ये कारनामा कोई और नहीं, राजीव कुमार ने किया है। दोस्तों, क्या ये चुनाव आयोग और सरकार की मिलीभगत है? ये सवाल राहुल गांधी ने पूछा। उन्होंने ये भी लिखा, ये अलग अलग गड़बड़ियां नहीं है, ये वोट चोरी है और ये कवर अप ही कबूलनामा है। इसीलिए हम मशीन और या डिजिटल मतदाता सूची और सीसीटीवी फुटेज को तुरंत जारी करने की मांग करते हैं। लेकिन अब सीसीटीवी फुटेज कहां से मिलेगा, कैसे मिलेगा? क्योंकि चुनाव आयोग ने बहुत ही चतुराई से 2-4 दिन पहले ही नियमों में बदलाव किया है, जो खबर खुद हमने आपको बतलाया था। बदलाव किया चुनाव आयोग ने कि चुनाव से जुड़े फुटेजेस, वीडियोस, सीसीटीवी फुटेज, पिक्चर्स 3 महीने से लेकर के 1 साल तक जिस डेटा को सुरक्षित रखा जाता था, अब वो डेटा 45 दिनों के भीतर डिलीट हो जाएगा। चुनाव आयोग ने अचानक से नियम में बदलाव कर दिया। ऐसे में 6 महीने पहले हुए चुनाव का सीसीटीवी फुटेज, वीडियोस राहुल गांधी को चुनाव आयोग देने वाला तो नहीं है। यह मामला जरूर सुप्रीम कोर्ट जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के सामने जब चुनाव आयोग को जवाब देना पड़ेगा कि रातों रात नियमों में बदलाव अचानक से चुनाव आयोग क्यों कर रहा है, जबकि चुनाव आयोग की पारदर्शिता सवालों के घेरे में, तब चुनाव आयोग को समझ में आएगा। अब ये इसमें अगर कोई रोकथाम कर सकता है तो वो सुप्रीम कोर्ट ही है। राहुल गांधी रुकने वाले नहीं है और इसीलिए राहुल गांधी ने कहा है कि मैच फिक्स हो गया है। बिहार चुनाव में मैच फिक्स हुआ है और फिक्स्ड चुनाव, मैच फिक्स किया गया चुनाव लोकतंत्र के लिए जहर है। जरा सोचिए, चुनाव आयोग ने किस चतुराई के साथ ऐसे ऐसे कारनामों को अंजाम देने का काम किया है। राजीव कुमार ने किया है और ज्ञानेश कुमार आगे चल के करने वाले होंगे। ये वाकई डराता है कि हमारी लोकतंत्र का ये चीड़हरण नहीं है, फिर क्या है। 39,000 वोटों से मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतते हैं और उसी सीट पर, उसी मतदान केंद्र में, या उसी आप कह सकते हैं कि उसी क्षेत्र में, नागपुर दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में, जहां से 39,000 वोटों से देवेंद्र फडणवीस चुनाव जीतते हैं, उसी क्षेत्र में पिछले 5 महीने के भीतर 29,000 नए वोटर्स वोटर लिस्ट में जोड़े गए थे। ये महज इत्तेफाक है, संयोग है या प्रयोग है, अब खुद विचार कर सकते हैं। और इस पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से चुनाव आयोग को घेरा है और चुनाव आयोग से सभी डेटा मुहैया कराने की मांग की है, मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचेगा। आगे देखना दिलचस्प होगा कि किस तरीके से चुनाव आयोग राहुल गांधी को क्या जवाब देता है।
आप अपनी राय इस पूरे विषय पर कमेंट बॉक्स में हमारे साथ साझा करें। चुनाव आयोग चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर के आपके विचार क्या है, कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। और ऐसी तमाम खबरों को यूं ही पाने के लिए 4 PM के साथ बने रहे। पहली मर्तबा वीडियो देख रहे हैं चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। जय हिंद, जय भारत।